सोचिए, एक रोमांटिक सरप्राइज ट्रिप और वो बन जाए एक जानलेवा सफर। आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलेंगे, जहां एक एनिवर्सरी ट्रिप एक भयानक सपने में तब्दील हो जाती है। चलिए देखते हैं कि डर का ये जाल आखिर बुना कैसे गया। तो कहानी की शुरुआत तो एक बहुत ही खूबसूरत प्लान से होती है, एक रोमांटिक सरप्राइज एनिवर्सरी ट्रिप। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही निकली। ये जश्न देखते ही देखते जान बचाने की एक भयानक जंग में बदल गया। और देखिए, डर की शुरुआत हमेशा ऐसी ही छोटी छोटी मामूली चीजों से होती है। एक गलत मोड़, एक खराब होता हुआ जीपीएस, और अचानक सोनिया और आकाश खुद को एक बिल्कुल सुनसान सड़क पर पाते हैं, जहां मदद का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। बस यहीं से अनहोनी का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। और ठीक उसी वक्त जब उन्हें लगा कि इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, तब कार का रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है और सन्नाटे में एक बच्चे की मासूम कविता गूंजने लगती है। ये वो पल था जब उनका डर एक नए अलौकिक लेवल पर पहुंच जाता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये लाइन जो बचपन में इतनी प्यारी लगती थी, अब मौत का पैगाम लग रही थी। हर एक सुर सोनिया और आकाश के दिलों में खौफ भर रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। और फिर उस अंधेरे में अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में एक साया आ जाता है। उसे बचाने की कोशिश में कार का बैलेंस बिगड़ता है और एक जोरदार एक्सीडेंट उन्हें हमेशा के लिए उसी डरावनी जगह पर फंसा देता है। तो जब सोनिया की आंखें खुलती हैं तो वो शेरगढ़ नाम की एक अनजान सी जगह पर होती है। आकाश कहता है कि ये एक सरप्राइज है, पर सोनिया को ना एक अजीब सा जाना पहचाना सा डर महसूस हो रहा था, जैसे वो यहां पहले भी आ चुकी है। और उस डर की वजह इस टाइमलाइन में छुपी है। देखिए, 10 साल पहले ठीक इसी जगह पर एक फैमिली ट्रिप के दौरान उसका भाई विक्की लापता हो गया था। ये एक ऐसा सदमा था जिसे सोनिया का दिमाग पूरी तरह से भुला चुका था, लेकिन आज अनजाने में ही सही वो उसी डरावने अतीत के सामने आ खड़ी हुई थी। वहां रिसॉर्ट में एक अंधा आदमी मिलता है जो सोनिया को एक अजीब सी चेतावनी देता है। वो कहता है, वह 10 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसकी ये बात साफ कर देती है कि सोनिया का यहां आना कोई इत्तेफाक नहीं था। इस जगह की आत्माएं और खासकर उसके भाई की आत्मा बस उसी का इंतजार कर रही थीं। तो अब सवाल ये है कि इस सबके पीछे है कौन? जवाब है अनामिका, एक स्थानीय टीचर जिसकी दुख भरी कहानी ही इस पूरे खौफ की जड़ है। इस भूतिया पहेली को समझने के लिए हमें पहले अनामिका की कहानी को समझना होगा। अनामिका की कहानी असल में एक भूत की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की है। पहले उसे उसका बेटा छिन गया, फिर उसके जीने का मकसद खत्म हो गया और आखिर में उम्मीद भी टूट गई। और इसी अकेलेपन ने उसे एक ऐसी आत्मा बना दिया जो बच्चों की आत्माओं को कैद करती है, ताकि वो फिर कभी अकेली ना रहे। और बस यहीं पर पूरी कहानी का फोकस बदल जाता है। अब ये सिर्फ अपनी जान बचाने की लड़ाई नहीं है, अब ये एक रेस्क्यू मिशन है। सोनिया को समझ आ जाता है कि उसे न सिर्फ खुद को, बल्कि अपने भाई और दूसरी फंसी हुई आत्माओं को भी उस दुष्ट आत्मा के चुंगल से आज़ाद कराना है। तो वो अंधा आदमी ही उन्हें इससे निकलने का रास्ता बताता है। प्लान सिंपल था पर खतरनाक। अनामिका के भूतिया घर में जाओ, बच्चों के कंकाल ढूंढो और उन्हें जलाकर उन आत्माओं को मुक्ति दिलाओ। और इस सब में उन्हें अनामिका के ही बेटे अजय की मदद लेनी होगी। लेकिन उस घर के अंदर खुद विक्की की आत्मा सोनिया को चेतावनी देती है, चली जाओ सोनिया, वो किसी को जाने नहीं देगी। उसकी आवाज से साफ था कि अनामिका की आत्मा कितनी ताकतवर है और ये मिशन कितना ज्यादा जोखिम भरा है। और फिर आता है कहानी का सबसे इमोशनल और क्लाइमैक्टिक मोमेंट। अजय अपनी ही मां की आत्मा के सामने खड़ा होता है। वो सालों के गुस्से और नफरत के खिलाफ अपने प्यार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और अपनी मां से उन मासूम आत्माओं को आजाद करने की गुहार लगाता है। और जैसे ही वो कंकाल जलते हैं और अजय की पुकार उसकी मां के दिल तक पहुंचती है, वो बरसों पुराना श्राप टूट जाता है। विकी समेत सभी फंसी हुई आत्माओं को आखिरकार आजादी मिल जाती है और सालों से छाया वो अंधेरा छंट जाता है। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब किसी का दुख गुस्से में बदल जाता है तो उसकी कीमत कौन चुकाता है? ये कहानी एक डरावना उदाहरण है कि कैसे अनसुलझा दर्द एक ऐसा चक्र बना सकता है जिसमें विक्की जैसे मासूमों को अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ती है।